बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब में इलेक्शंस का शेड्यूल जारी हो चुका है। 30 अप्रैल तक इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक्टिविटी भी बहुत नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की दोनों पार्टियों के दोनों सरबरा, इन दोनों को का खदशा यह है, इनका ख्याल यह है कि शायद इलेक्शन वक्त पे ना हो सके। आप सबसे पहले इमरान खान साहब और उसके बाद मरियम नवाज साहबा का खदशा मुलायजा कीजिए कि क्या वाकई इन क्लिप्स के बाद आपको महसूस होता है कि दोनों का ख्याल है कि इलेक्शन हो जाएंगे। कॉल दी, कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, खुद घर में छुप के बैठे रहे। आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी। जब मैं ये बात करती हूँ पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं। आपने इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुनी। क्या आपको इस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि वाकई इन दोनों को यकीन है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू से यूं अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब को भी यकीन नहीं है, मरियम नवाज साहबा को भी यकीन नहीं है कि 30 अप्रैल को पंजाब में और उसके बाद शायद केपीके में इलेक्शन हो जाएंगे। ये खदशा क्यों है, यकीन क्यों नहीं है, ये हमारा आज का इशू होगा। और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा का वो ऑर्डर नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया जिसके तहत इमरान खान साहब की लाइव तकरीरों पर पाबंदी लगाई थी। अब इमरान खान साहब टेलीविजन पे लाइव तकरीर कर सकते हैं, कौम से लाइव खिताब कर सकते हैं। तो ये इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे खत्म हो गया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ लाहौर में सेक्शन 144 भी खत्म कर दिया गया और इसके तहत कल इमरान खान साहब के कारकुनों को, वर्करों को रोका गया था। अब क्या इमरान खान साहब अगर लाहौर में रैली निकालें तो क्या इनके रास्ते में पुलिस नहीं आएगी, यह भी एक सवाल है। और इमरान खान साहब ने जो आज इस खदशे का इजहार किया कि कोई कत्ल करवा के किसी बड़े लीडर को शायद इलेक्शन मुलतवी कर देगा, ये कौन कत्ल करवाएगा, किसको कत्ल करवाएगा, इस पर भी बात होंगे। और नए आर्मी चीफ के बारे में जो कुछ इमरान खान साहब ने फरमाया था, यह भी हमारा आज का मौजू होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबद शेर अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आबद शेर अली साहब, पहली बात तो यह है कि आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप लोगों ने सड़कों पर बड़ी मारें खाई, मैंने आप लोगों को मार खाते हुए देखा। कल जब इमरान खान साहब के वर्कर्स के ऊपर पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है आप लोगों के होते हुए यह नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया जॉय साहब। देखें, हम किसी किस्म के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, पॉलिटिकल वर्करों के साथ तशद्दुद के लिए। लेकिन एक जब मुल्क की एक नाजुक दौर से गुजर रहा हो और उस पर आए में आप मुल्क में एनार्की फैलाकर अपने एजेंडे की तकमील पूरी करनी चाहिए, ये तो हमने तो देखा। पीटीआई वालों ने ना तो हमारे ये डस्का में इलेक्शन में आपने कारकुनों का हाल देखा, हमें घरों से उठा लिया जाता था, हमारी माओ बहनों को ये बिल्कुल लिहाज नहीं करते थे, बद लिहाजी। फिर ऊपर से जो गुफ्तगू होती थी इनकी तमाम लीडरान की हमारी ख़वातीन पर, हमारे लोगों के ऊपर, वो इंतहाई अफसोसनाक, और मैं उनकी जितनी मजम्मत कर सकूं कम है। लेकिन वक्त पाकिस्तान में हमने डार साहब तो अभी शायद आए हैं नए, हमने बहुत से उतराव चढ़ाव जनरल मुशर्रफ के दौर में भी देखे। ये ख्वाजा आप सबने ठीक हुआ कल जो हुआ? नहीं, देखिए, इन्होंने जो पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, जो इन्होंने अपने वेपन साथ लेकर आए हुए थे, जो ये पाकिस्तान में चाहते थे कोई कत्लो गारत हो, कोई लाशें गिने और उसके ऊपर सियासत की जाए, तो ये इस तरह के मजमूम इरादे मैं नहीं समझता कि मुल्क की मफाद में हैं, और ना ही इस तरह के कोई नापाक इरादे पीटीआई के कोई कामयाब होंगे कि वो जत्थे की सूरत में आएंगे। ठीक है। और ये इजाजत नहीं होनी चाहिए इस चीज की। जत्थों की सूरत में जब आप मुल्क का अमन व अमान कोई चीज हो ना नजर आए कि आप किस चीज के लिए एहतजाज पर आ रहे हैं, क्या मुल्क में आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बस इलेक्शन देखें, हमने थोड़ी कहा था चौधरी साहब इनको असेंबली तोड़े। अभी आप मुझे बताएं, चले मेरी एक बात, ये इलेक्शन कराना चाहते हैं, इन्होंने क्यों कौमी असेंबली में भीख मांग कर वापस आए? अगर इलेक्शंस कराने में इतने इनकी सिंसियरिटी होती तो फिर कौमी असेंबली से इन्होंने रिजाइन दिए हुए थे, तो कहते जी कि हमने यहाँ से भी रिजाइन दे दी है। ठीक है। आप वहां पे तरले मिनते करके कह रहे जी हमें वापस लाएं, और पंजाब आपने अपनी अना की तस्कीन के लिए तोड़ा,
और जो सूबे का अब वैसे सेक्शन 144 खत्म हो गया लाहौर से, अगर अब रैली निकालते हैं इमरान खान साहब तो उनको इजाजत होनी चाहिए ना? चौधरी साहब, हमने पहले भी रैलियों पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। अब ये जो गुफ्तगू आपने इंट्रो पे सुनाई मुझे इमरान खान की, पंजाब में नहीं की हुकूमत थी, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे और सारा निज़ाम इनका था, और खुद इनके ऊपर गुजरात उन्हीं के शहर के सामने जो भी प्लान हुआ वो अल्लाह को पता है कि क्या हुआ, क्योंकि अभी तक उनका प्लस्तर नहीं उतर रहा, तो पता नहीं कौन सी ऐसी चीजें जो उस प्लस्तर में ऊपर छुपी हुई हैं। लेकिन मैं किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या आपको ये इजाजत दे दी है कि आप मुल्क में ये रोजाना की बुनियाद पर शहरों में एहतजाज करते हैं? हमने तो कभी चौधरी साहब ने रोका। जब आप रियासत के ऊपर उसकी रिट को चैलेंज करेंगे तो फिर कानून अपनी हरकत में आएगा। डॉक्टर साहब, वैसे एक परसेप्शन ये भी है कि वैसे जो कुछ हुआ आपके साथ कल हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक परसेप्शन गवर्नमेंट की तरफ से ये क्रिएट किया जा रहा है कि आप बेसिकली स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं, और आप जब भी चैलेंज करेंगे आपके साथ यही सलूक होगा। देखिए चौधरी साहब, मुझे तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर दिली खुशी है कि कल कम से कम ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उन्होंने अपने जुल्म बर्बरियत से ये साबित कर दिया है कि ये पीडीएम की बी टीम बनी हुई है, बल्कि मैं समझता हूँ ये पीएमएलएन प्लस है, प्लस पंजाब में ये निगरान हुकूमत है। चौधरी साहब, आप शेर अली साहब को बताएं, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है मेरे भाई। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके प्रोग्राम में बैठ के, ये इस्लामाबाद की हद तक मेरा भाई बात कर सकता है। पंजाब में निगरान हुकूमत है जिसका सिर्फ एक काम है, पाकिस्तानी एक काम है कि इलेक्शन करवाना है। उनका काम पकड़ दकड़, ये डंडा चलाना, लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन जो गन्स लेके आए उसके अंदर केमिकल डालना, ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। पुरअमन रैली इलेक्शन की मुहिम का आगाज कर रहे थे, जलसा जुलूस रैली, बताएं क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है? कौन सी एनआरकी फैला रहे थे जो हमारे पुरअमन कारकुन निकले? अरे डंडे लेके आए थे आप लोग, वो कहते हैं आपके वर्कर्स के पास डंडे भी थे, पत्थर भी थे, उन्होंने पुलिस पे पथराव किया, डंडे मारे। चौधरी साहब, गाड़ियां हमारी टूटी हैं, वह कारकुन हमारा शहीद हुआ है, और पर्चे भी मेरे लीडर इमरान खान पे हो रहे हैं, हमारी लीडरशिप पे हो रहे हैं। भाई ये तो हमने जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर में भी नहीं देखा था, जिसकी ये मेरा भाई बात कर रहा था। कल जो बर्बरियत हुई है, एक स्पेशल चाइल्ड जिले शाह अली बलाल, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फरदौस में जगह दे, क्या हासिल करना चाहते थे? एक मैं समझ लूं दरवेश वर्कर को मार के क्या साबित करना चाहते थे? कौन सा खौफ ये फैलाना चाहते हैं वर्करों को मार के शहीद करके? क्या मेरा मकसद है हासिल हुआ कल इन्हें? चौधरी साहब मुझे बताएं ना, दफा 144 आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं चौधरी साहब पिछले कई दहाइयों से। आपने कभी सुना कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए और दफा 144 लग जाए और वाहिद एक पार्टी को, पीटीआई को और एक लीडर को निशाना बनाया जाए मुल्क में, इमरान खान को? क्या बातें कर रहे हैं ये टॉक शोज में बैठ के मेरे भाई? ये मोहसिन नकवी आबशेरी साहब बात दुरुस्त है इनकी। आप रुकिएगा डॉक्टर साहब, जो आपकी बात ठीक है वो ठीक है। आबशेरी साहब बात इनकी ठीक है कि आपकी रैली पे कोई पाबंदी नहीं, आपके जलसे पे कोई पाबंदी नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के जलसों पे कोई पाबंदी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसों पे कोई पाबंदी नहीं, पीटीआई के जलसों पर पाबंदी नहीं। किसी जलसे पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, ये जलसे बिल्कुल करें। इनको किसी ने मना किया कि जलसे करें? जब आप स्टेट के ऊपर हमलावर होंगे चौधरी साहब, हमला तो किसी जगह नहीं किया। आपको ये डंडे, रैलीज के अंदर डंडे थोड़ी होते हैं, आप झंडे लाएं, जब झंडा आएगा तो डंडा भी तो आएगा ना। डंडा वो सोटी होती है, पतली पतली, वो आपको भी पता है, लेकिन आप पत्थर कहां से आ गए? कोई वहां पे सड़क बन रही थी, कोई वहां पे निजाम से ऐसा कोई मुझे बताए। तो ये मैंने आपको बताया कि अभी ये लाशों की बात कर रहे हैं कि कोई मर जाएगा, कोई मार देगा, इनके गाड़ियों में खवातीन बैठी हुई हैं, डंडों से हमला किया जा रहा है, वो बेचारी परेशान हो रही है। जो मैं 8 मार्च को कम से कम ये नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को कंडेम करता हूं, जो तशद्दुद की पॉलिसी को, ये हम पीटीआई के लोग नहीं है कोई जो तशद्दुद की पॉलिसीज को लेकर चले। मैंने आपको कहा कि जो इन्होंने किया होगा, जो वो जाहिर है, मुझे मैंने उस्मान डार साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत है, मेरी हुकूमत जब आती तो आपको सहूलतें मिलती हैं और आपको हमेशा प्लेटफॉर्म सजा के दिया जाता है। और हमारी जब तीन महीने हमजा शहबाज साहब रहे हैं, आपको ना किसी कारकुन को पकड़ा गया, ना कोई आपके ऊपर केसेस किए गए, आपको खुली छूट थी, आप जो मर्जी करते थे, आपको कोई रोका नहीं गया। लेकिन आपने स्टेट की रेट को कल चैलेंज किया, पूरी दुनिया ने देखा। आपने पुलिस के 7-8 लोगों को जख्मी किया पत्थर मार मार के, बल्कि 16 अफराद को
अब ये जो JIT बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसको निगरानी चीफ मिनिस्टर पंजाब कर रहे हैं खुद जाती तौर पर, तो ये JIT की रिपोर्ट आ जाए, आपने कौन सी माननी है? ना ही आपकी ये खमीर में है कि आप सच्चाई को माने। जाहिर है आपके झूठ की पैदावार है तो आप झूठ को प्रमोट करेंगे, लेकिन चौधरी साहब तशद्दुद की पॉलिसी को हम नहीं प्रमोट करते, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि स्टेट की रेट को चैलेंज नहीं करने। बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर साहब वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे में जाने से पहले पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बार बार आपकी पार्टी से कत्ल करने की बात जरूर हो रही है। इमरान खान साहब ने आज भी कह दिया कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए किसी बड़े लीडर को कत्ल कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है, ये आप लोग नहीं बताते। क्या आपका इशारा PDM की तरफ है कि ये लोग किसी को शहीद कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, या फिर आपका इशारा किसी और की तरफ है? किसकी तरफ है? सीधी बात करें। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये कौन कत्ल करवाना चाहता है, कौन ये मकासद हासिल करना चाहता है? आप हर बार हर तकरीर में किसी ना किसी के कत्ल की, आपने कत्ल की, अपने किसी वर्कर के कत्ल की बात करते हैं। ये कौन है जो आपके खिलाफ जो ये सब कुछ करेगा? देखिए चौधरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान में और खास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर या अनारकी को लेकर ये वही अनासर हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है बुनियादी तौर पे इलेक्शन प्रोसेस को सबूताज करने के लिए किया जा रहा है कि एक ऐसा माहौल बना दे। कल भी जो एक कोशिश की गई है, इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि मॉडल 2 की कोशिश की गई थी कल। अगर इमरान खान कल रैली को कॉल ऑफ नहीं करते या वो उसको खत्म नहीं करते, तो ये तो तैयारी करके बैठे हुए थे। जो गन्ने और ये जिस तरह शेलिंग्स और आंसू गैस और ये रबड़ की गोलियां, और वो पूरा ऐसे लग रहा था जो ज़मान पार्क है वो मैदान जंग बना हुआ है। मैं सवाल ये उठाता हूँ कि मेरे भाई आप फैसला कर लें कि आपको मारना कौन चाहता है। आप ये कहते हैं कि अदालत के अंदर भी कत्ल कर सकते हैं, अदालत इसलिए नहीं जा रहे आप। आपका ख्याल ये कि समान पार्क के सामने भी हो सकता है। फिर आपका ये कहना है कि 4 लोग हैं, उनकी वीडियो बनाई हुई है। फिर आप ये कहते हैं कि वो जिन लोगों ने हमें सिक्योरिटी देनी है उन्हीं से हमें खतरा है। फिर आप ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ लोगों को पैसे दे दिए, कुछ फिर कहते हैं इंडिया। आप पहले फैसला कर लें कि आपको ऊपर हमला कौन करना चाहता है। देखिए चौधरी साहब, टाइम टू टाइम प्लानिंग चेंज होती है। अल्लाह ना करे पाकिस्तानियों के कोई जुवेद चौधरी की असैसिनेशन प्लान करे, फिर मैं देखता हूँ कि चौधरी साहब स्टूडियो से भी बैठ के प्रोग्राम कर जाए तो तब कहिएगा। ये भी कहेगा DSNG घर भेज दे, मैंने घर से बैठ के प्रोग्राम करना है, मेरी जान को खतरा है। मेरी जान, मेरे लीडर ने 4 गोलियां खाई हैं। मफरूजों पे बात नहीं कर रहा इमरान खान। चौधरी साहब 4 गोलियां टांग में खा के बैठा हुआ है मेरा लीडर। और दूसरे ये नून लीग वाले दर्जनों मिनिस्टर बैठ के क्या पाकिस्तानियों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्लस्तर नहीं उतर रहा। कल पाकिस्तानियों जब मेरे लीडर इमरान खान ने प्लस्तर उतारा तो हुकूमत की पतलून उतर गई थी, कांपे टांगना शुरू हो गई थी कि शेर बाहर आ रहा है। तो अदालत जा सकते हैं वो फिर फौरन दफा 144 लगा दी हुकूमत ने। मुकराहट का शिकार कि कई इमरान खान बाहर आ गया, प्लस्तर उसका उतर गया है, तो फिर इलेक्शन तो जो होना है वन साइडेड होना ही है। तो इनके पल्ले भी कुछ नहीं रहना चाहिए साहब। तो आपको भी पता है कौन लोग हैं जो मेरे लीडर के पीछे पड़े हुए हैं, जो मेरे लीडर की जान लेना चाहते हैं, कौन पड़े हुए हैं जो उसे वैसे बताएं तो सही। आसिफ अली जरदारी साहब पड़े हुए हैं, सिक्योरिटी इदारे पड़े हुए हैं, PDM पड़ी हुई है, अफगानिस्तान पड़ा हुआ है, इंडिया पड़ा हुआ है, बाहर अमेरिका से। कौन है सर? और पाकिस्तानियों जाने ना जाने, मेरा भाई जुवेद चौधरी ना जाने, पाकिस्तान तो सारा जाने हैं कि कौन पीछे पड़ा है। तो चौधरी साहब आप कॉलम लिखेंगे, एक दिन फिक्र नहीं करें, ठहर जाए थोड़े दिन, आप ही इंकशाफ कर रहे होंगे। जैसे चंद रोज पहले आपने अपने कॉलम में कई इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान के लिए तो इमरान खान बहुत बड़ा थ्रेट था। इमरान खान शेर अली साहब देखें, इमरान खान रुकिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पीछे करोड़ों लोग हैं और जब वो निकलते हैं तो करोड़ों लोग उनके पीछे चलते हैं, करोड़ों लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। उनकी जान को सीरियस खतरा है। बार बार वो कह रहे हैं आप सिक्योरिटी क्यों नहीं देते सर? सर मुझे तो डार साहब की बातों से ऐसा लग रहा है ये कहीं खुदकुशी करके इल्जाम किसी और पे ना लगा दे कि जी यही बात ना जी। अभी आपकी बातों में उन्होंने आपको भी अलर्ट कर दिया कि उनका पड़ाव आपकी तरफ भी हो सकता है, ऐसे ही ये जेस्चर ही देते हैं। तो मुझे डर है कि डार साहब कहीं खुदकुशी करके इल्जाम हमारे पे ना लगा दें। डार साहब खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? वैसे एक मिसाल दी है ना, जो वो मिसाल दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं जी मेरा लीडर बड़ा बहादुर है, टांग ठीक होगी। तो टांग ठीक होगी तो बहादुर लीडर जाता अदालत में, फेस करता चार्जशीट को,
बनता दिखाए जुर्रत नवाज शरीफ की तरह 150 पेशियों पे जाए, क्यों भाग रहा है? और औरतों की शील्ड, अब ये कहते हैं कि मेरी बात सुने, औरतों की शील्ड ली हुई है इन्होंने वहां पर। ये बुज़दिल आदमी, हमने तो कभी कारकुनों ने नहीं कहा कि जी मरियम नवाज को या नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी करने आ रहे हैं तो आप सारा हिसार बना रहे हैं। ये बुज़दिल लोग हैं, वहां पे नाच गाना करके लोगों का जीना हराम किया हुआ है। वहां पे जमान पार्क के गिरदो नवाज से जाके इंटरव्यू करें, भेजें आप अपनी DSN जी। ये लोग तो फितना और फसाद का नाम है, और ये पनाह है इन लोगों से कि लोग वहां पर रोते हैं, हमें भी मिलते हैं कि जी इस गंद को उठा रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां रहती हैं, ये जो गंदगी डालते हैं वहां पर। तो चौधरी साहब लीडर है, उसके घर के सामने वर्कर तो आएगा ना सर। फिर 1.5 करोड़ आदमी तो होना चाहिए। चौधरी साहब इतना पॉपुलर लीडर हो, इतनी पॉपुलर स्पोर्ट हो, तो एक आवाज पे लाहौर से कराची तक दुनिया उमड़ आनी चाहिए। और सर अभी चंद हजार निकले हैं ना, देखिए पुलिस कड़ी कर दी आप लोगों ने। आपने देखा वो जो जहां पे ये कह रहे कि 4 गोलियां लगी हैं, मेरे 4 शर्रे भी नहीं लगे होंगे। मुझे बताएं कि शील्ड है, आगे भी ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे भी लोग खड़े हैं। एक वाह टांग वो गोली ने देखी आंख मार के कि जी इमरान खान की टांग नजर आई है, घुसो 1 2 3 4 करके घुस गई। मैं अब इस चीज में भी नहीं जाता कि 4 गोलियां घुसी कहां पे, कैसे घुसी, और वो जख्मी है बाकायदा। सची जख्मी है तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाते, मजाक नहीं उड़ाना हम पे ये इल्जाम लगता रहा माजी में कि जी आप अपने डॉक्टर अपनी टीम के साथ मैच खेलते हैं। हमारी माओ बहनों पे कुलसूम नवाज साहिबा के ऊपर ये मजाक उड़ाते थे ना जी। मैं बीमारी का मजाक, लेकिन बीमारी की शक्ल नजर आनी चाहिए। बीमार शख्स की कभी राइट साइड पे प्लस्तर लगा लिया, कभी लेफ्ट पे चला लिया, ये चीजें चौधरी साहब मेरे समझ में नहीं आती कि गोली लगी आखिर कहां पे लगी होगी। अभी गोली आई कहां से? बीच में से किसी ने मार दी है, बाहर से आती तो चौधरी साहब 8-10 लोग, ये उस्मान डार भी था, इसको भी अल्लाह ना करे, इसकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, मैं किसी के खिलाफ नहीं, इसको क्यों नहीं लगी गोली? गोली उस्मान डार की टांगों से कुछ चीरती हुई सीधी इमरान खान के वो लगनी थी टांग को। टारगेट है इमरान खान साहब। वो ट्रक के नहीं, वो देखे शील्ड है ना, ऐसे मुझे बताएं कि ये शील्ड है। अब गोली चल रही है तो वो 4 गोलियां आप चला रहे हैं, टुकड़े हैं ना सर, आप ऐसे ठा 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 करके चलाते हैं। वो अब एक ही सुराख में तो 4 गोलियां नहीं घुसनी, आप जितने मर्जी निशानेदार हो, आप मुझे 4 गोली एक सुराख से। आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को गोली नहीं लगी? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को कि गोली लगी। बहरहाल ये कहते हैं भाई एक्सरे है भाई सर, एक्सरे 5 महीने से बीमार पड़े हुए हैं घर पे। सरकारी, मैंने तो आज तक नहीं उनको बीमार देखा। वो एक टांग ऐसे रख के बैठते हैं, कभी ऐसे रख के बैठते हैं, जैसे उनकी आदत है। तो बहरहाल मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं बीमारी की तरफ नहीं जाता। भी ये जवाब आपको जब बेगम कुलसूम साहिबा बीमार थी ना और PTI की तरफ से मजाक उड़ाया जाता था, आपको बुरा लगता था। आज आप भी वही काम कर रहे हैं। हम नहीं वो कर रहे का, ये खुद वो कर रहे हैं जी। हमारे लीडर को गोलियां लगी, भी आपका लीडर इतना बहादुर है तो क्यों ज़मान पार्क में छुपकर बैठा हुआ है? अदालतों को फेस करे, अदालतों से बाहर आना चाहिए आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और एतराज किया जा रहा है बार बार, बल्कि अब तो मरियम नवाज साहबा की जो इलेक्शन कैंपेन है वो है इसी चीज पे कि आप डर के घर में बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है बाहर निकलें, आप पहले अदालतों को फेस करें, फिर उसके बाद तकरीरें करें, बाहर निकल के अंदर क्यों बैठे हुए हैं सर? देखिए चोई साहब, एक तो मुझे ना PMLN और ये PDM के जो इतने भी स्पोक्स पर्सन है ना, मैं बड़ा मजा आता है सुनते हैं जब खास तौर पे मियां नवाज शरीफ की दिलेरी और बहादुरी की मिसाल देते हैं। तो अब शेर अली साहब, आपके लीडर तो 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पे, पाकिस्तानी हो, 50 रुपए के स्टाम्प पे दवाई लेने गए थे लंदन। 3.5 साल से चोई साहब वापस नहीं आए। 3.5 साल से 11 माह से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नून लीग की हुकूमत है। छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो भगोड़ा वापस नहीं आ रहा अभी तक, जिसको ये शेर का लकब देते हैं। नहीं यार, ये बात नहीं है। अगर कहना कि वो टाइप की बात अगर ये भी करेगा सर, देखिए लीडर है, उसके बारे में एहतराम वाले लफ्ज बोलने चाहिए। अपने बारे में बोल लेना, क्या हमारे लिए नहीं कह रहे? मरियम बीबी जलसों में नहीं ललका रही है। आसफ अली जरदारी ने ईंट से ईंट बजा दूंगा बोला, अगले दिन प्राइवेट जेट लेके भाग गया था मुल्क से दुबई। मेरा लीडर ना दुबई भागा, ना लंदन भागा, ना 10 साल का मुआहदा किया। लाहौर में बैठा, जिसको ये तख्ते लाहौर कहते हैं। इतना दम है तो आओ ज़मान पार्क। बढ़ के लगाते हो टॉक शोज में सारे बैठ के, यार बैठा हूं मैं भी ज़मान पार्क में, आ जाओ। ये कहना जी डर के बैठा हुआ है, प्लस्तर उसने उतारा है तो तुम लोग की पतलूने उतार। वैसे वो कह रहे हैं सर बाहर ये मैं अपने भाई डार साहब से पूछता हूँ
डॉक्टर रुकिएगा। क्या नवाशी ने कभी दरख्वास्त दी कि मुझे बवासीर है, कहना नहीं चाह रहा नहीं, यार, उसका था? किसने किया? ये आप एप्लीकेशन नहीं, आप चौधरी साहब उनका वकील ये कह रहा है कि ये गलत है, फेक है। नहीं, उनके वकील ने claim फेक है जी। वो कहते हैं आप मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं। आप अदालत में एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, मेरे लीडर ने तो आज तक कभी ऐसे नहीं कहा कि वो तो अपनी बेटी के भाई साथ वो कह रहे हैं गलत है, ये फेक है, चौधरी साहब सुन लें, और ये सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। शरीफ साहब, ये डार साहब की ये नवाज शरीफ के बड़े बड़े फैन थे। ये ख्वाजा आसिफ साहब के जूते उठा के रखते थे। मैं वो भी बात करता, ये डार उस्मान डार ये बड़ा ख्वाजा आसिफ के साथ साथ होता था। बात ये है ये उसको पता है मैं क्या कह रहा हूं। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ये जब इमरान खान टेस्ट ट्यूब बेबी के तौर पे सामने आया, जब जनरल फैज को उसने कहा जी कि नवाज शरीफ को किसी तरीके से अदलिया से सजा दिलवाएं, नवाज शरीफ के होते हुए मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, ना मैं इलेक्शन जीतूंगा। ठीक, इलेक्शन फिक्स करवाया। जनरल फैज हमीद इंटरव्यू करता था, टिकट्स उसने दिए, बंदे वो लेकर आए, तोड़ के लेकर आए, फिर इलेक्शन फिक्स करवाकर जितवाकर इनको हमारे इलेक्शन को प्रोसेस को रोककर ये इनको तमाशा करने के लिए मुल्क दिया है। इन्होंने 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुल्क का बेड़ा गर्क करने के बाद देखें, ये वैसे जो 11 महीनों में आपने किया ना, चौधरी साहब पुरानी बात भूल जाए। मेरी बात सुने। अब वैसे अब सब पिछली बातें मेरी यार सुने चौधरी साहब, मुझे पता है कि लोगों की तकलीफ क्या है, मैं इसी मुल्क में रहता हूं। अब जो मुल्क के वसाइल ये 3.5-4 साल, आप 2018 तक का नवाज आप ठीक करने आए थे भाई, सर एक सर आपने मजीद खराब कर दिया साहब। एक अर्ज सुन लें, 2013 से लेकर 18 और 18 से लेकर ये 22 तक ये आप उसका कंपैरिजन कर लें। पाकिस्तान यहां, ये पाकिस्तान को यहां पे, और पिछले 11 महीनों का क्यों ना करें सर? आप मुझे ये बताएं, नहीं 11 महीनों का क्यों करें आप? जो पाकिस्तान को जो सूरत हाल में पाकिस्तान था 2018 में, नवाज शरीफ को दिया गया जब पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। जावेद चौधरी साहब, आपको भी पता है कि यहाँ पे आप जनरेटरों के साथ बैठ के प्रोग्राम किया करते थे, आप इतनी जल्दी ना भूलें। वो पाकिस्तान, वो दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नवाज शरीफ के हवाले किया गया। अल्लाह के फजलो करम से हमने उसको ना सिर्फ उसको जड़ से उखाड़ा, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया। पाकिस्तान में 16,000 मेगावाट इन्होंने क्या किया मुझे बताएं। इन्होंने स्वाए मेरी एक मिसाल पूछूंगा, इसको शायद ना पता हो। अब आप SNGPL का रिकॉर्ड ले लें चौधरी साहब, 3.5 अरब रुपए का डिफॉल्टर था वो डाकू नदीम बाबर। वो दूध की राखी बिल्ला बिठा दिया, उसको वजीर बना दिया। वो 3.5 अरब भी गए, और भी जो उनका जो डेट था वो बढ़ता गया मजीद, और उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे बताएं, तोशाखाना से लेकर आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, ये सारे डाकू हैं। अब ये जाके अवाम को अपना मुंह साफ करके, घनौना चेहरा साफ करके कहे जी कि ये हम करके आए हैं आपके लिए। तो इलेक्शन होने देना, पता चल जाएगा। चौधरी साहब, जब इलेक्शन होगा तो होगा। ये तो डर रहे हैं, ये तो कहते हैं जी कत्लो गारत होगा। ये देखें, मैं आपको ये बताऊं, करेंगे ये खुद। अल्लाह ना करे कोई किसी माँ का बेटा शहीद हो, कोई पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन हो, चाहे वो PTI के हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं आपने कभी नवाज शरीफ की पार्टी, जरदारी साहब की पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी से इतनी घटिया बात नहीं सुनी होगी कि जी फलान लोग कत्ल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक कमीशन होना चाहिए, ये फिर नाम लेकर बताएं, एविडेंस दें कि जी फलान लोग हमें कत्ल करना चाहते हैं। फिर जो डॉक्टर साहब कहेंगे उसी तरह की प्रोब होगी। एक नाम ले पहले कि कौन इनको कत्ल। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन डॉक्टर साहब वैसे ऑफर अच्छी है। आपको चाहिए कि कमीशन बनने दें, में आप अपनी मर्जी के लोग ले आएं, आप उसमें सीक्रेट एजेंसीज के लोग लेके आएं, गवर्नमेंट के लोग लेके आएं, कुछ लोग अपने बिठाएं उसके अंदर, और आपको प्रूफ देने चाहिए। उसके बाद हो सकता है किसी मासूम की जान बच जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, वैसे एक कमीशन क्यों ना बनवा लें जिसमें इमरान खान साहब या असद उमर साहब या हमाद अजहर साहब या परवेज खटक साहब, जो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हो सकता है, वो प्रूफ पेश कर दें कि ये लोग हैं, यहां से काम हो रहा है, तो उससे ये होगा कि इमरान खान साहब और इनके वर्कर्स की जान बच भी सकती है। जय साहब, लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन आपके सामने है, बेनजीर भुट्टो शहीद की
असैसिनेशन आपके सामने है। बीबी शहीद भी कहती थी कि मुझे मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे। शायद पीपल्स पार्टी वालों ने उन्हें संजीदा नहीं लिया था। इसी तरह मरियम बीबी कहती नहीं जी मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनकी जान को खतरा है। मियाँ साहब बाहर से बैठ के कहते थे मेरी बेटी को पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो चुका है और एक चीज पहले हो चुकी है, और एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो इस मुल्क का, तो जिनके खिलाफ वो FIR कटाना चाहते थे FIR तक नहीं कट सकी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस शख्स को गोलियां लगी हैं और वो कह रहा है वाज़ेह तौर पे कि ये वो 3 लोग हैं जिनसे मुझे खतरा है, और उसके बाद फिर ये मजाक उड़ाएं जी नहीं है। एनीवे हम तो लगे हैं। अब शेरवी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि उस वक्त मोहतरम पंजाब में हुकूमत किसकी थी? हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। जब इमरान खान साहब पर आप बकौल आपके हमला हुआ तो मोहतरम डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे कि पंजाब में हुकूमत किसकी थी जो आजकल आपके सदर हैं? आप बताएं कि हुकूमत किसकी थी? आप ये अपने सदर को बैठा के पूछे क्यों नहीं FIR दी? देखिए वो तो किसी की भी, लेकिन है मैं कमेंट कंप्लीट कर लूं चाहिए साहब। देखिए हम लोग ज़मान पाक के बाहर हैं, हजारों वर्कर जो बाहर हैं वो सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हैं, उसकी जान को खतरा है। गिरफ्तारी से नहीं डरता हमारा लीडर इमरान खान, ना हम डरते हैं। इशू ये है कि ये लोग जो गिरफ्तार बड़ा लीडर जो होता है ना उसको जरूरत ही होती लोगों की, उसे कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। मेरी बात तो उन्हें तो फ्रंट पे नजर आना चाहिए इमरान खान साहब। जो लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं, चाहे वो आपका सिटिंग वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बारे में कर दे गिरफ्तार, ना घबराओ। आपके वजीर आजम शहबाज तो अगर गिरफ्तार कर भी लें तो सर क्या फर्क पड़ता है, लीडर जेल जाते होते हैं। देखिए हमें गिरफ्तारी नहीं, लेकिन हमारे लीडर की जान को खतरा है। गिरफ्तारी की आड़ में भी बहुत कुछ हो सकता है इमरान खान के साथ, इसलिए सारे वर्कर ज़मान पाक के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो अपनी लीडर की प्रोटेक्शन कर सके। अब मसला ये है सर कि पाकिस्तान में जिसके खिलाफ भी केस बनता है वो ये कह दे कि मेरी जान को खतरा है अदालत के अंदर, मेरी जान को खतरा है जेल के अंदर, मेरी जान को खतरा है हवालात के अंदर, तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब मुझे आप बताएं, आप पाकिस्तानी को भी बड़े मासूमाना सवाल करते हैं। कल जो वाकया पेश आया, हमारा वर्कर शहीद हुआ है, उल्टा 302 का पर्चा इमरान खान पे हो गया, हमारी लीडरशिप पे हो गया है। मकसद ये है, ये कभी आपने देखा है सहाफत की दुनिया में कि इस तरह हो रहा हो, जिस तरह का फाशिज्म इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, खासतौर पे ये जो खुद को निगरान हुकूमत है। जब मरियम बीबी नैब की अदालत में गई थी, इन्होंने क्या किया था? हाँ वैसे ये सवाल अब शेरवी साहब ठीक है, नैब की अदालत में गई थी मरियम साहबा, बड़ी पुलिस उस वक्त इस्तेमाल हुई थी। चंद कारकुनों इन्होंने मार मार के हमारे कारकुनों का बेड़ा गर्क कर दिया था, उनको डंडे, उनके ऊपर शेलिंग की थी। जो टीचरों के साथ इन्होंने इस्लामाबाद में किया, इनकी खतूते तो चेक करें। क्या वो किसी के माँ बहन बेटियां नहीं थी जो टीचर्स के ऊपर इन्होंने शेलिंग की? यहाँ पे भी की, लाहौर पे भी, डॉक्टर्स के ऊपर की। इनसे पूछें कि ये क्या मुंह और क्या मसूर की दाल, इनसे पूछें कि ये पाकिस्तान का हशर क्या करते हैं। इन्होंने मरियम बीबी वहां पे गई लाहौर नैब की अदालत में, इन्होंने वो वहां पर हमारे लोगों की ठुकाई की, वो धुलाई की। इन्होंने पूछे कि इनको किसने इख्तियार दिया था कि वहां पे हमारे कारकुनों को पथराव करें, लाठी चार्ज करें, शेलिंग करें। फिर पंजाब असेंबली के बाहर आप हमारे कारकुनों को फेंटी लगाते रहे। फिर आप हमारे उस वक्त आप लोगों की तरफ से भी पथराव हुआ था चौधरी साहब, आप लेके आए थे। वो सड़क बन रही थी सारी, आप वो CCTV फुटेज निकलवाएं, वो सड़क बन रही थी, सारे पत्थर वहां पे पड़ा था, तो वो फिर वहीं पे जो मैदान जंग बना और हमारे लोगों के सर फटे, बड़ी फेंटी पड़ी हमारे लोगों को। तो ये अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक सवाल और भी आपसे कि ये फरमाइएगा कि आपको क्यों ये यकीन नहीं है कि इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं हो सकते? इमरान खान साहब ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया, कोई कंपेन नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बैठी, किसी जगह पे आपने कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही आपकी तरफ से, और साथ उनके बयान भी आ रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो आपको क्यों ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं हो सकते? डॉक्टर साहब के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा, या भी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये क्यों खदशा आपको कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे? इमरान खान साहब रोज बात कर रहे हैं, इधर से PDM भी बात कर रही है, तो जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या करना चाहिए जिससे यकीन आएगा? देखिए चौधरी साहब, आपको कौन कह रहा है हमें यकीन नहीं आ रहा? हम तो पूरी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बकायदा कर रैली लेके निकले थे, इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहे थे। 60% तो सर अभी तक आपने किसी को टिकट नहीं दिया सर? टिकट के लिए आपने कमेटी नहीं बनाई, किसी से एप्लीकेशन नहीं ली, किसी को टिकट जारी नहीं किया?
तो इलेक्शन कैसे होंगे? 150-60 तो हमारे सिटिंग एमपी हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे माशाल्लाह आपके सामने ही है सिटिंग एमपी बैठे हैं। जो बाकी होमवर्क था वो हम कर चुके हैं, हमारे पार्लियामानी बोर्ड कर चुके हैं। ये फिक्र ना करें, ये इलेक्शन की तैयारी करें, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन नहीं होगा। देखिए, आप टिकट देंगे, वो बंदा पोस्टर लगाएगा, उसके बाद कंपेन करेगा। अगर आप टिकट जारी नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे होगी? 50 दिन रह गए सर इलेक्शन में। चोई साहब, आप पीटीआई की टिकट लें। मैं उस्मान डार पाकिस्तानी सुन रहे हैं, कंफर्म करता हूं कि जुवेद चौधरी स्टूडियो में बैठा हुआ कल तक के प्रोग्राम में मैंने बन जाएगा इस मुल्क का। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है, बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है जुवेद चौधरी को कैंपेन के लिए, सिर्फ पीटीआई का। यार इतना कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब आपको, वैसे कुर्बान है, वैसे मैं कुर्बान जाऊं आप पे। इतना कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब, ये कहां से आ गया आपके पास भाई? तौबा तो सोई साहब, ये देखें, ये रुकिएगा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनको तो सहूलतें ही बड़ी हैं। हमारे लीडर का बयान नहीं आता है तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। इनकी जुर्रत नहीं होती पाबंदी खोले, ना ही उस वक्त अदालतों ने हियरिंग दी और ना ही अदालतों ने कोई पिटीशन लेकर नवाज शरीफ साहब के ऊपर से पाबंदी हटवाई कि उनकी तकरीर को नशर किया। ये बड़ा बोलते थे उस वक्त, कुचड़ कुचड़ करते थे। आज इनको तकलीफ है और अगले दिन ही इनको रिलीफ मिलती है। अदालतों से मिलता है। ये बैलेंस होना चाहिए। जो कानून नवाज शरीफ साहब पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर नाफिज होता है, वही कवानीन पीटीआई की लीडरशिप पे नाफिज होते हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया, इश्तिहारी करवा दिए जी। मियां नवाज शरीफ ने क्या किया? आपने कोई केस नहीं, अदालतों के अंदर तलब किया जा रहा था, मियां साहब नहीं आए, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दी, इस वजह से पाबंदी लगा दी। अरशद मलिक साहब की स्टेटमेंट रखें सामने मद्देनजर कि ये मैंने आपको पहले कहा कि फैज हमीद इसका हैकर था, उसके जरिए से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। उसी के जरिए ये जो साकिब निसार बाबा डैम था, उसके जरिए से लोगों को मैनेज किया गया। और फिर जिस तरह से फैसला आनन फानन आया, उसके मेरे पास और भी बड़ी राज की बातें हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकता कि क्या क्या ऑफर्स थी, किस किस के लिए क्या क्या उन्होंने ऑफर की। कहा है कि जी हम पनामा को फुटबॉल की तरह बाहर फेंक देंगे, आप मियां साहब को ये करें। किसने ऑफर की? पर मैं आपको ये कोई प्रोग्राम, वैसे तो मरियम नवाज साहबा जस्टिस खोसा साहब का नाम ले चुकी हैं कि वो एक्सटेंशन करवाना चाहते थे अपनी, और उन्होंने ऑफर की। और भी बहुत से मुहर्रकात है चौधरी साहब, इस पे आप प्रोग्राम रखेंगे, बातचीत प्रोग्राम में जी आप नहीं बात होगी। तो ये जो हमारे खिलाफ एक ट्रायल किया गया, फिर साकिब निसार एंड कंपनी ने जस्टिस खोसा और वो जो एक और वो जज थे गिट्ठे थे, जिनको वो बाद में रिटायरमेंट के बाद इन्होंने मराद देकर कोई हेड लगा दिया था उसका। तो ये सब ने मिलकर जस्टिस खोसा ने इमरान खान को खुद दावत दी, उसने खुद एडमिट किया जी, जस्टिस खोसा ने हमें खुद बुलाया अदालत में। तो ये जो भी अभी भी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो रिलीफ तो सारा। देखें, बात यह है कि पैमरा ने पाबंदी लगाई इमरान खान साहब पे, क्यों? और इमरान खान साहब तकरीरों पे एतराज है ना, देखें जी, चौधरी साहब अदालत गए, अदालत ने आज वो पाबंदी खत्म कर दी, उसकी वजह एक पाबंदी कमजोर थी, फिर आप जवाब नहीं पेश कर सके। नवाज शरीफ साहब की तो यही थी ना, उस वक्त उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम लिया तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, यही मसला था ना जी। और ये तो रोज ही गालियां देता, वही जजेस बैठे हैं वहां पे अदालतों में, वही अदालतें हैं, वही मुआशरा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इंसाफ जब करते हैं तो फिर इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। आपका ख्याल है कि अदालत आपको जाती है और इनको फेवर कर रही है? मैंने आपको ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, जो परवेज इलाही के साथ वो जज साहब की मुलाकात होकर उसके बाद वो मंजर रेफरेंस दायर कर देना आप। सर हुआ है रेफरेंस दायर, ठीक है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है उनके खिलाफ। गवर्नमेंट की तरफ से करें? नहीं, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा। जो हमारी जो लॉयर फॉर्म है वो आपका नहीं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुस्लिम उनके लॉयर फॉर्म ने ये पिटीशन फाइल की है। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी की है, आपके लॉयर फोरम ने भी की है, गवर्नमेंट ने नहीं की। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लॉयर फोरम ने भी की, लेकिन उसके बाद मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल के इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तरह के फैसलों पर। आप 4 जजेस के फैसले को फारिग कर देते हैं और 3 जजेस के फैसले को आप अहमियत देते हैं। देखिए, फिर मैंने आपको अर्ज की है
कि मैं भी उसी पैराई में बैठा हूं कि जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, वो ही फिर मेयार इमरान नियाजी के लिए होना चाहिए, दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि अदालतें ज्यादती कर रही हैं? मैंने आपको, हमारे साथ तो ज्यादती की है, ठीक। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की है। डॉक्टर साहब, हमारे ऊपर जो इन्होंने ड्रग्स के केसेस बनाए, कहते जी जान अल्लाह को देनी है, उसके बाद कुरान के ऊपर ये बातें करते। चौधरी साहब आपसे तो नहीं वो छुपी हुई, तो ये चीजें नहीं, वो ज्यादती थी, वो उनके साथ ज्यादती थी राणा साहब के साथ, उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था, बल्कि गवर्नमेंट के अपने लोगों ने भी बहुत किया था। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये एक परसेप्शन हो रहा है कि जब मियां नवाज शरीफ पे पैमरा ने पाबंदी लगाई थी तो वो पाबंदी चलती रही जब तक आपकी गवर्नमेंट रही, और आपके ऊपर जब पाबंदी लगी तो एक दिन में ही, बल्कि 2 दिनों में खत्म हो गए। तो ये कहते हैं कि कोई सपोर्ट मिल रही है आपको, फेवर मिल रही है कहीं ना कहीं से। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को अब दोबारा आवाज नहीं आ रही। ख्वासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने करना है, लेकिन याद रखिएगा कि मुल्क सब कुछ है। अगर मुल्क नहीं है तो ना मियां नवाज शरीफ हैं, ना मियां शहबाज शरीफ है, ना इमरान खान है, ना आप हैं, ना मैं हूं। मुल्क का कायम रहना, मुल्क का बरकरार रहना, मुल्क को तरक्की करना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल यही है कि बार बार, बल्कि यही ख्याल है कि सबको मिलकर बैठ के कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये जो पोलराइजेशन है, ये जो रैलियां हैं, ये जो धमकियां हैं, ये जो बातें हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है, इसका पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हो सकता, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो गया तो लीडर्स भी नहीं बचेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को फिर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।